बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एनुअल पेपर को अटेम्प्ट करने का एक तरीका जो है वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एनुअल पेपर एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम होता है। बाज़ स्टूडेंट जो हैं वो पेपर को उतने अच्छे तरीके के साथ अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हालांकि स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी होती है, लेकिन जब वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो बोर्ड्स के रूल के मुताबिक जो है वो पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो मुकम्मल जितने मार्क्स आने चाहिए उतने नहीं आते। तो इसके लिए एक पेपर मैंने लिया है, ये 9th क्लास केमिस्ट्री का पेपर है। बहावलपुर बोर्ड का सेशन जो है वो 2015-17 का ये सेशन है, जिसमें केमिस्ट्री का पेपर है 9th क्लास का। सबसे पहले जी आपके पास ये पेपर जो है वो इस शेप के अंदर जो है वो आएगा, और उसके ऊपर सबसे पहले आपने स्टार्ट के ऊपर पेपर के ऊपर जो हदायत लिखी होती हैं उसको रीड करना है, अच्छे तरीके के साथ गौर से पढ़ना है। अब देखें, इस पेपर में सबसे पहले हदायत लिखी हुई हैं कि हिस्सा अव्वल यानी सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 में हर सवाल के 5-5 जुज आपने जो है वो हल करने हैं। अब यहाँ से आपने ये बात जहन नशीन कर लेनी है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कितने कितने सवाल हल करने हैं। वो उसने 5-5 सवाल कहे हैं, आपने 5-5 सवाल जो है इनमें हल करने हैं। हर क्वेश्चन के अंदर 8-8 जुज हैं। 8 में से आपने कोई 5 करने हैं जो आपको आते हैं। उन 8 में से आपने हर क्वेश्चन नंबर 2 में से भी 5, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 8 जुज हैं, उसमें से भी 5, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें भी 8 जुज हैं, उसमें भी आपने 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जो आपको आंसर शीट वहाँ पे बोर्ड की प्रोवाइड की जाएगी, दी जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट अगला जो पॉइंट हमारे पास है वो है हिस्सा 2 में कोई से 3 सवाल हल करने हैं। अब बात हिस्सा 2। अब इस पेपर के 2 हिस्से हैं जी। इस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें जी, यहाँ पे हिस्सा अव्वल लिखा हुआ है। हिस्सा अव्वल के अंदर 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें से हमने 5-5 करने हैं। अगला हिस्सा इसमें हिस्सा 2 में आता है। हिस्सा 2 में ये देखें जी, हिस्सा 2 में इस पेपर का हिस्सा 2 में से कोई से 3 सवालात जो है वो हमने हल करने हैं। और साथ उसने आगे मेंशन किया, लिखा कि जवाबी कॉपी पर वही सवाल नंबर और जुज दर्ज करना है जो कि सवालिया पर्चा पर दर्ज है। देखें, ये पूरी स्टेटमेंट के अंदर ये जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा काबिल गौर है कि जो सवाल आपने हल करना है वही अपनी जवाबी कॉपी के ऊपर सवाल नंबर लगाना है, और फिर जो उस सवाल नंबर का आपने जुज करना है वही जुज आपने अपनी उस जवाबी कॉपी के ऊपर लिखना है। यानी अपने पास से पेपर के ऊपर आप नंबरिंग नहीं कर सकते। अगर अपने पास से नंबरिंग करेंगे पेपर के ऊपर तो आपका वो क्वेश्चन जो होगा वो एग्जामिनर काट देगा, कैंसिल कर देगा, उसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो देखें जी, अब हम चलते हैं हिस्सा अव्वल में। उसने कहा कि क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से 5-5 जुज करने हैं, और उसके साथ उसने हिस्सा अव्वल के साथ ये लिखा कि जहां ज़रूरी हो शक्ल भी बनाएं। यानी जिस क्वेश्चन के अंदर आपने अपने क्लास में सेशन के दौरान जिस टॉपिक की पिक भी आपको टीचर ने करवाई है उसके साथ उसका डायाग्राम कराया है, वो बनाना लाजमी होता है वो पेपर के साथ। क्योंकि अगर आपने साथ उस टॉपिक के मुतालिक पिक बना दी है या डायाग्राम बनाया है तो इसका एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है और वो नंबर बहुत अच्छे देता है आपको। अगर आप ये डायाग्राम छोड़ देते हैं तो ये सोच लें कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स जो है वो देने के अहल नहीं होगा फिर। तो जी, अब मैं आपको पेपर के अटेम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जी हिस्सा अव्वल है, तो हिस्सा अव्वल आपकी ये शीट है, जो वहाँ पे आपको एक शीट मिलेगी। सबसे पहले ये है कि उसके आपने ये
बॉर्डर लाइनें जो हैं ये दोनों लाइनें लगानी हैं शीट के ऊपर। और जब ये आप लाइन लगा लेंगे, ये राइट साइड के ऊपर लाइन लगाना मस्ट है। अगर आप लाइन नहीं लगा रहे तो आप क्या करें कि इस शीट को ऐसे फोल्ड कर दें, यहाँ से ऐसे शीट को फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद उसको छोड़ दें और जब आपने लिखना शुरू करना है तो ये देखें अब एक यहाँ से एक बाउंड्री जो हद है वो बन गई है। आपने हर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट लेना है, क्योंकि बोर्ड की जो शीट होगी उसके ऊपर ये लाइंस नहीं होंगी, उसके ऊपर ये लाइन नहीं होती, आपने खुद लगानी है। तो इस साइड से आप उसको फोल्ड करके ये एक हद लाइन लगा लें। हर क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, इससे इधर आपने बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना। यानी ये आपको एक फील्ड दे दिया गया है, एक ग्राउंड दे दिया गया है, आपने इस ग्राउंड के अंदर अंदर जो है वो खेलना है, इससे बाहर नहीं निकलना। इससे क्या होगा कि अगर आप क्वेश्चन लिखते वक्त इस बाउंड्री से बाहर निकलते हैं तो ये समझें कि आपके पेपर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ख़राब हो रही है। देखें जितना पेपर आप अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे, जितना बेहतरीन हेडिंग्स के साथ करेंगे, क्वेश्चन प्रॉपरली लगाएंगे, जुज नंबर उनके प्रॉपर लगाएंगे, और जो एक मार्कर के साथ ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करें, टक्के वाली जिसको टक्का लगा हुआ हो वो हेडिंग के लिए इस्तेमाल करें, तो उससे आपके पेपर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक अच्छा लुक आएगा आप जो पेपर का। और देखने वाला जो एग्जामिनर है वो आपके पेपर की रिप्रेजेंटेशन को, प्रॉपर हेडिंग को, प्रॉपर जो आपने क्वेश्चन नंबर जुज नंबर लगाए हैं वो देखते ही आपके पेपर को खुश हो जाएगा। और आपने एग्जामिनर को खुश करना है। अगर आप पेपर एग्जामिनर को खुश कर लेते हैं तो समझ लें कि एग्जामिनर के हाथ से आपके लिए मार्क्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका पेपर देखते ही एग्जामिनर जो है वो अपसेट हो गया, एग्जामिनर के लिए प्रॉब्लम बनी, तो एग्जामिनर के हाथ से मार्क्स जो है वो निकलना मुश्किल हो जाएंगे। आप एग्जामिनर के हाथ से फिर मार्क्स नंबर नहीं निकलवा सकते। अगर पेपर अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, पेपर की लुक अच्छी है, तो एग्जामिनर के देखते ही जो है वो एक अच्छा तासर जाएगा, तो एग्जामिनर के हाथ से ऑटोमेटिकली आपके लिए अच्छे मार्क्स निकलेंगे, जिसका फ़ायदा आपको होगा जी। तो सबसे पहले देखें, सबसे एक पेपर जो होगा वो तो आपका पहले ऑप्शन वाला होगा, वो अलग शीट आएगी, उसके लिए अलग टाइम होगा। ये आपका जो होगा ये इंशाइया तर्ज का पेपर होगा जो आपको वो बाद में देंगे, पहले मरूजी यानी कि करवाने के बाद। अब ये क्वेश्चन जो भी पेपर आएगा उसका सबसे पहले हिस्सा अव्वल आना है। आपने क्या करना है कि अपनी जो शीट आपको बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की जानी है, आपने उस शीट के सेंटर में दरमियान में सबसे पहले हिस्सा अव्वल लिखना है। और हिस्सा अव्वल लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इसके नीचे डबल लाइंस जो है वो आपने लगानी है। ये देखें, ये इसके साथ डबल लाइन, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसका तरीका ये है कि एक मार्कर ले लें, मार्कर को लेके इस एक ब्लेड लेके दरमियान में से मार्कर के कट कर दें, दरमियान में से निकाल दें उसको। तो इस तरह ये पेंसिल के दो कर्व यानी कि सिरे बन जाएंगे। एक ही दफ़ा अलग अलग डबल लाइन लगाने की बजाय जब आप लगाएंगे तो डबल लाइन लग जाएगी। दरमियान में से ब्लेड के साथ इसको निकाल लेना है, तो दरमियान में से ये इसका एक हिस्सा निकल जाएगा, तो दो जो है वो नोक्स बन जाएंगी। जब एक ही दफ़ा आप खींचेंगे तो डबल लाइन लगेगी आपकी। अच्छा जी, सबसे पहले आपने एक लाइन के ऊपर यहाँ पे हिस्सा अव्वल लिख लिया। अब उस लाइन के अंदर आपने कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आ जाएं आप क्वेश्चन की तरफ। अब इस हिस्सा अव्वल के अंदर 3 क्वेश्चन है जी हमारे पास। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें यहाँ पे आप जो है वो आज़ाद हैं, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर कि आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है, कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपनी मर्जी है। आप क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लें सबसे पहले। लेकिन कैसे कि ये आपने कैसे जो है वो एक जज करना है या ये कैसे फैसला करना है, डिसाइड करना है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, इसके लिए क्या कोई ख़ास पैमाना है, स्केल है कि जिसको सोचते हुए आपने ये माइंड में रखते हुए कि ये पहले कर लूँ। देखें, इसके लिए जो एक स्केल जो पैमाना है आपने डिसाइड जो करना है वो ये है कि आपने क्वेश्चंस को देखना है कि भी किस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे आ रहे हैं।
सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जिसके आ रहे हैं, जो अच्छे आ रहे हैं, आपको आपकी तैयारी बहुत अच्छी है उन क्वेश्चन के बारे में, आपने वो क्वेश्चन स्टार्ट लेना है। उसकी वजह के क्यों लेना है, देखें जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे, आप अगर वो क्वेश्चन लेके पहले आते हैं अपने पेज के ऊपर कि जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि पेपर के स्टार्ट में जब एग्जामिनर को ऐसी बेहतरीन आपका जो है वो मवाद मिलेगा, तो एग्जामिनर आपके उस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही बहुत ज़्यादा आपसे मुतमईन हो जाएगा कि अच्छा स्टूडेंट है, बेहतरीन मवाद लिखा हुआ है, प्रॉपर हेडिंग है। तो उसके जहन में एक बात ये ज़रूर बैठ जाएगी कि अच्छा स्टूडेंट है, बेहतरीन लिख रहा है, तो वो आपको मार्क्स जो है वो नेक्स्ट यही एक तासर लेके आपको पूरे पेपर्स के अंदर जो है वो एक अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। तो इसमें आपने खुद इंतखाब करना है कौन सा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर, बेहतर तो ये एक आप क्वेश्चन तरतीब के साथ करते जाएं, इससे एग्जामिनर की जो है वो सहूलत होती है, एग्जामिनर को पेपर चेक करना आसान होता है। एग्जामिनर के लिए भी सहूलत रखें, जितनी एग्जामिनर के लिए सहूलत रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल अब आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पहले करना चाहते हैं जी। आपने वहाँ पे शीट में वो लाइन छोड़ के उसके नीचे जो है वो आपने वो सवाल लिखना है। मसलन क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, तो आपने वो क्वेश्चन नंबर लिखना है, सवाल नंबर लिखना है। लिखने के बाद जी इसके नीचे भी आपने 2 जो है वो डबल लाइन जो है वो आपने लगानी है। ये हो गया जी आपका सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 आपने लिख लिया। अब देखें कि सवाल नंबर 2 के अंदर 8 जुज़ मौजूद हैं। अब इसमें भी कोई पाबंदी नहीं जी, आपने पहले जुज़ पहला करना है, कोई नहीं। 8 में से जो आपको अच्छा आ रहा है, आपकी तैयारी अच्छी है, आप समझते हैं कि मुझे ये जो है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ ये क्वेश्चन याद है और मैं इसको बेहतरीन तरीके के साथ लिख सकता हूँ, आपने उस क्वेश्चन का इंतखाब करना है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखना है। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले जो इस क्वेश्चन के अंदर है जी, आप लिखना चाह रहे हैं कि आपको इन क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले प्लम पैडिंग थ्योरी से क्या मुराद है वो बेहतरीन आ रहा है। तो अब आपने करना क्या है कि आपने अपने पास से ये नहीं लगाना कि जी मैं तो पहला लिखने लगा हूं तो लिहाजा मैं जुज़ नंबर 1 लगाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को काट देगा, क्योंकि उसने तो क्वेश्चन नंबर, जब आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लगाया, उसने पेपर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। पेपर के ऊपर जब क्वेश्चन 1 जुज़ नंबर 1 देखेगा तो उस पर लिखा होगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तारीफ करें, हालांकि आपने 1 के ऊपर क्या कर दिया है, प्लम पैडिंग थ्योरी, तो वो क्वेश्चन को गलत कर देगा कि 1 के ऊपर क्वेश्चन कोई पूछा गया था और इसने लिख कोई दिया है। तो लिहाजा ऐसा नहीं करना, आपने जुज़ नंबर भी वही लगाना है। अब जुज़ नंबर उसका 4 है तो आप उधर जुज़ नंबर एक लाइन के अंदर 4 लगाएंगे ऊपर। लगाने के बाद इसके नीचे भी आप डबल लाइन लगाएं और इसके बाद क्वेश्चन आपके पास है प्लम पैडिंग थ्योरी से क्या मुराद है। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हेडिंग लगाएं। आप यहां पे लिखें प्लम पैडिंग थ्योरी। जी, और इसके नीचे भी डबल लाइन जो है वो लगाएं। अब ये जी आपकी हेडिंग लग चुकी। अब आप क्वेश्चन लिखना शुरू कर दें। इसके नीचे यहाँ से स्टार्ट ले लें। ये आपका ग्राउंड है जिसमें आपने क्वेश्चन लिखना है, जितना क्वेश्चन लिखें। अब आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की तकमील यानी इस क्वेश्चन की मुकम्मल होने की निशानी कि आप क्या करें कि अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है तो इसकी निचली लाइन में दरमियान में सिर्फ ये देखें सेंटर में आपने ये खात्मे की लाइन लगा देनी है। इस लाइन से ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो चुका है, जुज़ मुकम्मल हो गया है। अब आगे चलें जी। नेक्स्ट आपको इसमें बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो जुज़ नंबर 7 आ रहा है। जुज़ नंबर 7 आपको इसका आ रहा है और जुज़ नंबर 7 आपने वही जुज़ नंबर लगाना है जो आप लिखने जा रहे हैं। जुज़ नंबर 7 यहाँ पे लगाएं।
जोज नंबर 7 क्या है, इसके नीचे ये लाइन डबल लगाई, लगाने के बाद जोज नंबर 7 आपके पास क्या है जी, एक्टर्स लॉ से क्या मुराद है, तो आप यहाँ पे हेडिंग लगा लें जी, एक्टर्स लॉ। अब ये हेडिंग लगा ली, अब आपने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया, मुकम्मल किया, क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया है। आप दोबारा फिर यहाँ पे ये दरमियान में एक लाइन लगा दें, ये जाहिर करेगी अगर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपको जुज नंबर 1 पहला जुज अच्छा आ रहा है, अब उसकी हेडिंग लगा लें। पहले हेडिंग लगाई, हेडिंग लगाने के बाद आप उसकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की उसने का तारीफ करें, तो यहाँ पे हेडिंग लगा लें उसकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग। आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ से लिखना शुरू करें, जितनी लाइंस में ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल होता है वो मुकम्मल करें। उसके बाद नेक्स्ट फिर इसको यहाँ पे ख़त्म कर दें कि ये जोज मुकम्मल हो चुका है। यानी ये लाइन जो आपने खात्मे की लगानी है ये दरमियान में लगानी है, पूरी लाइन पे पूरी लाइन ड्रा नहीं करनी। बाकी हर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे एग्जांपल ज़रूरी हो, वो साथ मसाल भी दें, मसाल की अलग हेडिंग लगाएं, यहाँ पे लगा के फिर आगे मसाल जो है वो कोड करें। इस तरह आपसे इस क्वेश्चन के अंदर 5 जोज पूछे गए हैं, आप बिल्कुल इसी तरह सवाल नंबर 2 में से जितने 5 जोज हैं वो मुकम्मल करें। वो आपकी मर्ज़ी, तरतीब जो मर्ज़ी रखें कि जो आपको पहले अच्छा आ रहा है वो लिखें, उसके बाद वो क्वेश्चन जो उससे थोड़ा सा कम आता है फिर उससे थोड़ा सा कम, इस तरह तरतीब के साथ आप चलते जाएं। और इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 के 5 जोज अपने मुकम्मल कर लेंगे। जब आपके 5 जोज मुकम्मल हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। अब आपने अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाना है। जब आपके इसमें से 5 जोज मुकम्मल हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 में जाना है, तो उसमें फिर आपने क्या करना है कि आपने शीट के दरमियान में सवाल नंबर लगाना है। सवाल नंबर अब आप तीसरा करने जा रहे हैं, तो ये सवाल नंबर 3 आपने लगाया और इसके नीचे भी आप क्या करेंगे जी, डबल मार्जिन लाइन जो है वो ड्रा करें जी। सवाल नंबर 3 लग चुका है। अब इसमें आपने कौन सा जोज पहले करना है, आपको कौन सा जोज ज़्यादा अच्छा आता है, मसलन थर्ड जोज आप करना चाह रहे हैं, थर्ड जोज आपको ज़्यादा अच्छा आता है, वो आपने यहाँ पे उसका जोज नंबर लगाया। अब जोज नंबर 3 लगा लिया, उसके बाद देखें कि इस जोज नंबर 3 के अंदर पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है इसके अंदर जी। इसमें जोज नंबर 3 के ऊपर HCl का अंदर डाइपोल फोर्सेस क्यों पाई जाती हैं जी। तो हेडिंग लगा लें यहाँ पे HCl अंदर डाइपोल फोर्सेस। अब ये हेडिंग लगी कि HCl के अंदर डाइपोल फोर्सेस कैसे पाई जाती हैं, उसका आंसर यहाँ पे दें। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने 5 जोज हल करने हैं, तो लिहाजा सोन इसी तरीके के साथ आपने पेपर में से वो जोज नंबर यहाँ पे लगाना है जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो जोज यहाँ से करेंगे वही जोज नंबर इधर लगाएं, उसकी हेडिंग लगाएं, सोन इस तरह आप इस क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 जोज मुकम्मल करें। और फिर उसके बाद जो है जी उसके बाद देखें जी, तीसरे क्वेश्चन के भी हमारे जो है वो 5 जोज मुकम्मल हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्योंकि हमने ऊपर पहले हदायत के अंदर पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में 5 जोज करने हैं। इसके 5 हमने कर लिए, इसके 5 आपने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरीके के साथ आप शीट के ऊपर जो है वो अपने क्वेश्चन नंबर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके नीचे भी जो है जी आप मार्जिन लाइनें जो हैं वो स्केल के साथ बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो ड्रा करें। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है जी वो उसमें देखें, उसमें भी वैसे ही जो है वो जोज नंबर लगे हुए हैं 1 से लेकर 8 तक 8 जोज हैं। अब उसमें से आप कौन सा आपको अच्छा आ रहा है, जो बेहतरीन आपको क्वेश्चन तैयार हो। मसलन आपको अब इसमें जो है वो 7
7 जुज जो है वो इसमें आपको बेहतरीन आ रहा है, तो आपने जुज नंबर 7 लगाना है पेपर से जो आप क्वेश्चन लेने जा रहे हैं लिखने के लिए। जुज नंबर ये लगाया, क्या है जुज नंबर 7 के ऊपर, मेटल की कोई 2 तबई खसूसियात जो है वो लिखें। तो यहाँ पे आप जो है वो हेडिंग लगाएं, मेटल्स की तबई खसूसियात, और इसके नीचे भी आप स्केल के साथ जो है वो ये डबल लाइन लगाएं जी। अब इसमें जो तबई खसूसियत हैं, 2 खसूसियत का उसने जिक्र किया है, तो आप इस तरह नंबरिंग करके जो है वो पहली खसूसियत बयान करें, फिर दूसरी खसूसियत बयान कर दें। इस तरह आप ये 2 खसूसियत मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद सो ऑन, इसी तरीके के साथ जो जुज़ आपने यहाँ से लेना है, मसलन जुज़ नंबर 3 लेना है, तो आप यहाँ पे जब ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा तो जैसे मैंने पहले बताया क्वेश्चन मुकम्मल होने के बाद शीट के दरमियान में ये खात्मे की लाइन लगा दें। उसके बाद अगला जुज़, अब जुज़ नंबर 3 करना चाह रहे हैं तो ये जुज़ नंबर 3 आपने लगाना है। तो जुज़ नंबर 3, इसके नीचे डबल लाइन लगाने के बाद जुज़ नंबर 3 क्या है उसकी हेडिंग लगानी है, हेडिंग के नीचे डबल लाइन लगाएं और उस क्वेश्चन को मुकम्मल करें। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ अपने 5 जुज़ जो हैं वो मुकम्मल करने हैं। इस तरह आपका हिस्सा अव्वल, जब इस क्वेश्चन नंबर 2 में से, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में से जब आप 5-5 जुज़ कर लेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपका हिस्सा अव्वल जो है वो मुकम्मल हो गया है। हिस्सा अव्वल के तमाम क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं। जब ये हिस्सा अव्वल आपका मुकम्मल हो जाए तो फिर अभी आपका पेपर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी एक हिस्सा और पड़ा है पेपर का, और वो है हिस्सा 2। अब आपने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने अपना पेपर मुकम्मल कर लिया है, तो ये लाइन आपने लगा ली दरमियान में। उसके बाद आ गया आपके पास हिस्सा 2। अब आपने यहाँ पे हेडिंग लगानी है हिस्सा 2 की, ये आपकी हेडिंग लग गई। इसके नीचे भी आपने वही डबल मार्जिन लाइन जो है वो ड्रा कर दें। ये लाइन डबल लगाने के बाद अब इसमें जी देखें आपके पास 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब इसमें से आपने कोई से जो है वो कोई से 2 सवाल हल करने हैं। 3 आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होंगे, 2 करने हैं जो उसने अपनी हदायत के अंदर बताया है कि हिस्सा 2 में कोई से हिस्सा 2 में से आपको 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपने कोई 2 क्वेश्चन हल करने हैं, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आता है वो कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 आता है वो कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 आता है वो कर लें, वो आपकी मर्जी है। जो आपको आता है आपने वो करना है। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो आपने करना है। अब देखें जी आप क्वेश्चन नंबर 5 करना चाह रहे हैं। देखें जब आपने क्वेश्चन नंबर 5 जिस क्वेश्चन एक का इंतखाब करना है कि मैंने ये करना है, उसमें 2 जोज हैं, अलफ और बे। अब अगर आप अलफ और बे दोनों जोज करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन मुकम्मल होगा। ये नहीं है कि एक जोज इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, ऐसे नहीं। आपने क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 आपने करना है तो क्वेश्चन नंबर 5 के अलफ बे दोनों करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन मुकम्मल होगा। इस तरह आगे क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी अलफ बे करेंगे तो आपका दूसरा क्वेश्चन मुकम्मल होगा। तो इसमें से अब आप अलफ पहले करना चाहते हैं, बे करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो भी पहले करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है जी, अगर क्वेश्चन नंबर 5 करना है ये आपको आता है तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लगाना है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसके नीचे आपने डबल मार्जिन लाइन जो है वो लगा लेनी है। जी तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जब लिखा गया, अब उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है कि जी आप अलफ पहले करना है या बे पहले करना है, वो आपकी मर्जी है। मसलन अगर आप अलफ पहले करने जा रहे हैं तो आपने वहां पे ये लगाना है कि अलफ जुज। अब अलफ क्या है, कैथोडेज की कोई सी 4 खसूसियात, तो अब उसकी हेडिंग लगा लें।
कैथोड रेज की खसूसियत। अब इसके नीचे भी आप डबल मार्जिन जो है वो लाइन लगा दें। जी, अब कैथोड रेज की कोई सी 4 खसूसियत लिखनी है, वो नंबरिंग लगा के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये 4 जो है जो उसकी प्रॉपर्टीज खसूसियत पूछी हैं वो लिखें आप। आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। उसके बाद आप ये खात्मे की लाइन लगाएं। उसके बाद आपने इसका बेजुज़ करना है। अब सवाल नंबर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सवाल नंबर 5 आप दोबारा लिखें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है कि आप बे करने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे दरमियान में लाइन के बे इसका जुज नंबर लिखें, और ये जुज नंबर लिख के बे मालिक्यूल से क्या मुराद है तो आप हेडिंग लगा लें, मालिक्यूल हेडिंग, उसके बाद अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें जो उसने पूछा है। इसी तरह आपने एक और क्वेश्चन करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें हल करने हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मर्जी, छठा करना है, 7वां करना है। जो क्वेश्चन आपने करना है वो सेम इस तरीके के साथ आपने फिर सवाल नंबर लिखना है। मसलन अगर छठा करना चाह रहे हैं तो आपने बिल्कुल सेम सवाल नंबर 5 की तरह शीट के दरमियान में सवाल नंबर 6 लिखना है। लिखने के बाद अब उसमें अलफ पहले करना है या बे करना है। अगर बे करना है तो पहले बे जुज लगाएं बिल्कुल सेम इसी तरीके के साथ, और उसकी हेडिंग लगाएं, और इस तरह अपना ये क्वेश्चन भी मुकम्मल करें। तो जी, इस तरह आपने जब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका भी अलफ और बे दोनों जो मुकम्मल कर लिए तो इसके साथ आपका हिस्सा दोम जो है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। जब आपका हिस्सा दोम के अंदर 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, हल कर लिए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने पेपर जो है वो कम्प्लीटली यानी मुकम्मल तौर पर आपने अटेम्प्ट कर लिया है। तो ये हिस्सा अव्वल भी और हिस्सा दोम जो आपका मुकम्मल हो जाएगा। एक बात जो खसूसी तौर पे आपने डियर स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे बात जहन में रखनी है कि आपके पास वॉच होनी चाहिए। आपने जब आपको पेपर दिया जाएगा तो आपने टाइम और पेपर दोनों चीज़ों को अपने जहन के अंदर रखना है कि मुझे इतना टाइम दिया गया है और मैंने इतने टाइम के अंदर इतना पेपर जो है वो मैंने अटेम्प्ट करना है। मैंने इतना टाइम इस क्वेश्चन को देना है, इतना हिस्सा अव्वल को देना है, इतना हिस्सा दोम को देना है। तो एक टाइम का खसूसी तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि आपको एक मखसूस टाइम के अंदर पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है, लंबा होता है, तो कोशिश करनी है कि टाइम के अंदर जितना टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है जो पेपर के ऊपर मेंशन होता है, मसलन इसके ऊपर जो है ये देखें 1 घंटा 45 मिनट जो है वो टाइम है। आपने 1 घंटा 45 मिनट के अंदर यानी 5 इसमें से 5 इसमें से 5 5 10 5 15 शार्ट क्वेश्चन करने हैं, और बाकी हिस्सा 2 में से 2 2 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपने हल करने हैं। और आपके पास टाइम होगा 1 घंटा 45 मिनट जिसमें आपने ये पेपर जो है वो अपना कवर करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप टाइम आपका पूरा हो गया है, आपका पेपर अभी आपने हिस्सा अव्वल किया है, दोम रह रहा है, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लॉस होगा। इसलिए खसूसी तौर पर स्टार्ट से ही जो है वो इस तरीके के साथ चलें, ऐसे अपनी स्पीड रखें कि आप टाइम पर जो है वो अपने पेपर को कंप्लीट कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, आज का मेरा लेक्चर जो है वो पेपर की प्रेजेंटेशन के बारे में, बोर्ड का पेपर आता है वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं इसके मुताल्लिक था। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपने सीखी होंगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अपने एनुअल पेपर के अंदर भी अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके के साथ पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, एग्जामिनर जो है वो अच्छा तासर लेगा, एग्जामिनर खुश होगा तो समझ लें आपके मार्क्स भी जो हैं वो बेहतरीन आएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।